अपनी जो मेरी प्रेप लाइफ है मैं उसको आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको एक प्रेप लाइफ के बारे में पता चले डिटेल वर्जन में। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, करते हैं 15 डेज आउट की शुरुआत। 15 दिन बचे हैं भाई, 2 वीक्स आउट टू माई दुबई मसल शो। और अब धीरे धीरे जो है बॉडी चेंज होना थोड़ा शुरू हो गई है। और मैं कल वाली वीडियो में बता रहा था कि आज से कुछ प्लान चेंज हो जाएगा। तो प्लान चेंज होगा ये कि आज से हो गया मेरा 2 घंटे का कार्डियो, मतलब 60 मिनट्स सुबह वाले वर्कआउट के साथ और 60 मिनट्स रात वाले वर्कआउट के साथ। और उसमें ट्राई ये भी करना है कि सुबह और शाम जब भी आप मतलब ट्रेनिंग करेंगे 2 बार, उसमें हर बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। मतलब जैसे एक बड़ा मसल और एक छोटा मसल को ट्रेन कर लिया, जैसे बैक कर ली और बैक के साथ आर्म्स कर लिए, तो ये होगी बड़ी और छोटी मसल। ऐसे ही शाम को जब दूसरा सेशन होगा उसमें भी यही चीज़। तो आज से प्लान में ये चेंज है। और चेंजेस इसलिए रिक्वायर्ड है कि कुछ और क्योंकि इस बॉडी वेट के साथ मतलब जो मेरी गेनिंग हुई थी इस बार 116 kg की, 116 और 17 kg से मैंने शुरू करी थी अपनी प्रेप। तो इस बार मसल मास थोड़ा सा प्लस में है और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो भाई स्टेज पे जाके पता चलेगा। आई एम फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ब्लाइंडली। तो आज की ड्रिंक में है आज की मॉर्निंग ड्रिंक कुछ स्पेशल है। तो इसमें है चिया सीड्स, बीट रूट, पाइनएप्पल और मिंट, थोड़े से 1-2 एप्पल भी डाल दिए। तो ये ड्रिंक पीते हैं आज। आप भी इसको ऐड कर सकते हैं अपनी मॉर्निंग रिचुअल ड्रिंक में, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ये एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। गजब, यू मस्ट ट्राई दिस, जरूर ट्राई करना इस ड्रिंक को। जो भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ एक दिन पहले शूट करता हूँ ताकि वो नेक्स्ट डे आपको दिख सके। तो कल की न्यूज़ ये थी कि हमारे बीच रतन टाटा सर नहीं रहे, और पूरे इंडिया के लिए, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए भी कह सकते हो और पूरे इंडिया के लिए भी कह सकते हो कि हमने एक एक्चुअल में जो रत्न होता है वो खो दिया अपना। और ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। उनकी लेगेसी हमेशा ऐसी चलती रहेगी। और जो उन्होंने लेसन्स, जो चीज़ें उन्होंने लोगों को सिखाई हैं कि खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए करना, इतना सब कुछ होते हुए भी, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आई होप मतलब जो भी वो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी इस बात से डिनाई कर ही नहीं सकता कि रतन टाटा सर कैसे इंसान थे। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी जाएं खुश रहें। तो करते हैं दिन की शुरुआत। और सबसे पहले फटाफट से एग वाइट्स एज यूजुअल, 10 एग वाइट्स का ऑमलेट और थोड़े से ब्लूबेरीज। देन उसके बाद वर्कआउट करने चलेंगे। तो मैं करता हूँ अपनी ड्रिंक एंजॉय और आप फिर देखना नेक्स्ट वर्कआउट। तो वैसे करते हैं आज अपना लेग्स का वर्कआउट। आज लेग्स ट्रेन करने हैं। थोड़ी सी हालत ख़राब इसलिए होगी क्योंकि लेग्स में चाहिए होती है कार्ब्स की ज़रूरत होती है और कार्ब्स 0 चल रहे हैं। तो अब रेडी हो गए हैं और रेडी होकर निकलते हैं सीधा लेग्स करने। लेग्स ये भी एक मतलब 2-3 दिन से दिमाग में चल रहा था कि ये चीज़ कवर करूँगा कि बॉडी बिल्डर के बैग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जो वो जिम के लिए निकलता है। तो चलते हैं अपना लेग्स ट्रेन करने और उसके बाद कार्डियो। Let's go. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.
windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. कंप्लीट हो गया भाई एक सेशन और कार्डियो भी हो गया 1 घंटा और अब 2 मील और उसके बाद 1 घंटे का कार्डियो और थोड़ी सी अपर बॉडी ट्रेनिंग। लेट्स गो। तो भाई हुआ जैसा कि मेरी सारी मील हो गई थी, फिश ऑफिस में फ्रिज में रखी हुई थी, मैरिनेट करके हुए मैंने, बट आते ही सिर्फ उसको थोड़ा सा मैं सॉटे कर लेता हूँ जो वेजीज होती हैं उनके साथ। और आज आके देखा कि चिकन था ही नहीं, और जहाँ से मेरा चिकन आता है रेगुलर बेसिस पे, आज वो छुट्टी पे था, तो अनफॉर्चुनेटली आज मेरी मील नहीं हो पाई। बट थैंक्स टू लक्ष्य भाई, और इन्होंने आज अपनी मील कह रहे हैं भाई भैया आप मेरी मील ले जाओ, ½ kg चिकन पड़ा हुआ है। तो अभी लक्ष्य भाई से चिकन लेते हैं, इनके घर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आप तो प्रेप पे हो, मैं कल खा लूँगा। हमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तुम्हें बहुत पड़ जाएगा। तो लक्ष्य भाई हमारे पुराने मित्र हैं, और गोल्ड जिम से, जैसे मैं गोल्ड जिम में बता रहा था कि 2015-16 में जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, तो तब से ये, उससे पहले से भी, मतलब मुझसे पहले से भी वर्कआउट कर रहे हैं ये। तो इनका आजकल कार डिटेलिंग का काम है, तो भाई मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा इनका इंस्टा हैंडल। तो जिन किसी को भी कार में कुछ भी चीज़ें करानी हो, पीपीएफ और क्या क्या लक्ष्य भाई, डिटेलिंग, बॉडी शॉप वर्क्स, कस्टम पेंट, हाइड्रो डिपिंग सारा ही है। तो जिसको भी करना हो भाई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये मत कहना कि 20,000 का डिस्काउंट ले लोगे, 100, 200, 500 रुपये का डेफिनेटली मिल जाएगा। ज़्यादा करना मत, क्योंकि फिर ज़्यादा जान पहचान वाले लूटे भी जाते हैं। सीधा हिसाब है भाई, अगर सही बात कोई रिस्पेक्ट कर रहा है उसका मतलब तुम निचोड़ोगे नहीं ना, उंगली दिया हाथ मत पकड़ो। तो जरूर जाना भाई, मैं अभी इंस्टाग्राम हैंडल डाल दूंगा। और अभी लक्ष्य भाई के घर से चिकन लेते हैं और उसके बाद निकलूंगा सीधा ऑफिस और अपनी मील बनाऊंगा। तो गाइस खाते हैं अपनी मील, वर्कआउट के बाद वाली मील, और मैं पाइनएप्पल, और आज 150 ग्राम की जगह मैंने 250 ग्राम फ़िश कर ली, क्योंकि चिकन की मील 2 ही रखूँगा, फ़िश थोड़ी एक्स्ट्रा कर दी। तो अभी फ़िश और पाइनएप्पल, इसके बाद वाली मील में चिकन। तो रात को भी जो वर्कआउट करूँगा उसमें 2 अलग अलग बॉडी पार्ट को करना है। जैसे अभी लेग्स के साथ थोड़ा सा शोल्डर कर लिए थे, ऐसे ही अब रात को दूसरा सेशन होगा, उसमें कुछ और बॉडी पार्ट करूँगा, तो वो आपको दिखाऊँगा। तो मैं कहता हूँ मील, क्योंकि मील की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी। तो फिर बात करते हैं। तो भाई कंप्लीट करते हैं अपनी नेक्स्ट मील, चिकन वेजीज। देखो दिखाने का पर्पस मेरा यही है बार बार कि ताकि आपको ये पता चल जाए कि क्या खाता हूँ मैं। ऐसा तो नहीं है प्रेप की लाइफ में आपको दिखा कुछ रहा हूँ, खा कुछ रहा हूँ, तो जो है आपके सामने है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 0 कार्ब्स पे चल रहा हूँ, तो 0 कार्ब्स पे हूँ। स्टेरॉइड ले रहा हूँ तो बता रहा हूँ। देखो इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या ले रहा हूँ और कैसे ले रहा हूँ, बट हाँ ये नहीं बोल रहा कि नेचुरल हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मेरी उसमें कोई टिप्पणी नहीं है, ना मैं किसी उन चीज़ों में बात करना चाहता हूँ, ना बताना चाहता हूँ। इट जस्ट मैं अपनी जो मेरी प्रेप लाइफ है, मैं उसको आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको एक प्रेप लाइफ के बारे में पता चले डिटेल वर्जन में कि एक्चुअल में प्रेप लाइफ होती कैसी है। कि जैसे अब मुझे आज मेरा 7वां 8वां दिन है बिना कार्ब्स के, तो मैं बता रहा था कि आपको जैसे जैसे दिन बीतते हैं, कोई भी चीज़ को बॉडी अडेप्ट करने में मेरे हिसाब से 3 वीक्स लेती है। अगर आप 0 कार्ब्स पे हो तो आपको 5-6 दिन शुरू के, ट्रस्ट मी, मतलब इतनी दिक्कत होगी कि आपको लगेगा कि यार क्यों कर रहा है बॉडी बिल्डिंग।
क्या मतलब ऐसे थॉट्स भी आते हैं, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैं देखो कोई झूठ नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कई बार बहुत बार मन ऐसा होता है कि ये वो होता है कि यार छोड़ यार, क्यों कर रहा है ये, क्यों क्यों किस लिए, बट वो कीड़ा है ना, मतलब जो पैशन वाला कीड़ा है वो मतलब बैठने नहीं देता है, वो फिर खड़ा कर देता है कि भाई चलो खड़े हो जाओ और वर्कआउट करो और मेहनत करो। तो वो चीज़ जो विल पावर है उसका स्ट्रॉन्ग होना, और मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा तभी होता है जब उसकी विल पावर होती है। तो विल पावर से एक और चीज़ याद आई है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं छोटा सा। इसके लिए एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, बट थोड़ी सी स्टोरी शेयर करता हूँ कि विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरा कंपटीशन था थाईलैंड 2022 में था, इटली 2018 में, और मैं compete करने गया था मेंस फिजिक के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी। तो वहाँ उस चैम्पियनशिप में मेरी वेट कैटेगरी के हिसाब से, मतलब उनके रूल्स रेगुलेशंस, मेरी थोड़ी गलती हो गई थी कि मैंने उन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो चीज़ें ऑप्ट नहीं करी, और मेरा वेट हाइट के हिसाब से होना चाहिए था मेंस फिजिक कैटेगरी में भी। तो हुआ क्या कि वहाँ पे मेरा वेट होना चाहिए था मेरी हाइट के हिसाब से 89 kg, और मेरा वेट निकल गया वहाँ 84 kg मेरा वेट होना चाहिए था, और मेरा था 89 kg। सो आई हैड टू लूज़ 4 kg इन जस्ट कपल ऑफ आवर्स। तो देन आई हैड वर्ड विद माई कोच, एंड शुरू में उन्होंने गालियाँ दी कि भाई अब तेरी लोडिंग का टाइम है। तो लोडिंग क्या फेज़ होता है, पीक वीक क्या होता है, ये चीज़ आपको सारी समझ में आएंगी, पता चलेंगी मेरे ही ब्लॉग के थ्रू कि पीक वीक कैसे हिट करते हैं, कब से कार्ब लोडिंग चालू करते हैं, कब से नमक ड्रॉप होता है, कब से पानी बंद होता है, कितना पानी लास्ट दिन में चलता है। तो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो विल पावर की बात कर रहे थे हम। विल पावर थी कि एक रात में आपको 3 से 4 किलो वेट कम करना था, और जो कि मेरे लिए बहुत टफ टास्क था। कोच ने मना कर दिया था कि जो कार्ब लोडिंग है वो तेरी ज़ीरो है, तू नहीं कर पाएगा। इट जस्ट यू हैव टू डू लाइक 3-4 आवर्स कार्डियो बैक टू बैक, नो कार्ब्स नथिंग। पानी ढक्कन से पी रहा था सीधा गले में, और इटली में था तो मेरे पास कोई मशीन भी नहीं थी कि मैं वेट कर पाऊँ कि अपना वेट कितना चल रहा है। तो मैंने 3-4 लोगों को फ़ोन किया, अपने जो मेरे क्लोज थे, अभी भी हैं, मतलब वो टच में हैं, उनसे कॉल पे बात चलती रहती है जब मेरी प्रेप लाइफ चलती है। तो उनको मैंने पूछा कि भाई हो पाएगा, सब ने मना कर दिया कि भाई नहीं हो पाएगा। मैंने फ़ोन किया बंद, और मैं बाथ टब में पानी गर्म किया, थोड़ा सा नमक डाला, उसमें लेट गया, एंड मैंने बैक टू बैक 6 घंटे कार्डियो किया, मतलब गैप लेके 40-45 मिनट कार्डियो, देन 15 मिनट का वो। तो ये मैंने पूरी रात किया, एंड गेस करना कि मेरा वेट कितना कम हुआ होगा। इस स्टोरी को हम नेक्स्ट व्लॉग में कवर करेंगे, तब पूरी स्टोरी डिटेल में बताऊंगा। तो वो विल पावर थी कि मैं उस कंपटीशन का हिस्सा बन पाया, उसमें पार्ट ले पाया। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट करके बताना कि एक रात में कितना वेट कम हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं, मील खाते हैं, और मील खाने के बाद करूँगा मैं अपना कार्डियो, एक ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद। और कार्डियो के बाद, क्योंकि पहला कार्डियो कर लिया था 60 मिनट्स का जिम में, और अभी फिर वर्कआउट करूँगा 60 मिनट्स का, फिर 30-40 मिनट्स का बॉडी पार्ट्स, और उसके बाद 1 घंटे का कार्डियो, फिर एब्स, फिर जाएंगे घर सोने। तो वीडियो में बने रहो, और ऐसी कहानियाँ सुनाता रहूँगा कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। वीडियो में बने रहो। टिल देन टेक केयर। भाई मील खाने के बाद, लेग्स के बाद मुझे एक नैप जरूर चाहिए होती है, और मैंने लिए भी थोड़ी सी नैप। और ये हमारा छोटा सा नैप शेल, 2 उधर नैप शेल है, उधर दिखाना, और 2 इधर। नैप शेल में ऐसी नींद आती है भयंकर वाली, मतलब यहाँ से बंदा उठ ही नहीं सकता। अभी मुझे ऐसा लग रहा था बस सो जाऊँ, बट क्या है, सोना मना है, रुकना मना है, क्योंकि स्ट्रगल तो है। चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, क्योंकि मेहनत से पीछे नहीं हटना। बाकी जो होगा मंजूर खुदा होगा, देखते हैं। चलो, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। तो वैसे नैप लेने के बाद अब दूसरा सेशन वर्कआउट का, 1 घंटे का कार्डियो रहेगा, और 20 से 25 मिनट जो है थोड़ा अपर बॉडी सर्किट करूँगा, जैसे चेस्ट और शोल्डर कर लिए थे। अभी थोड़ा 2 सेट बैक, चेस्ट, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स, थोड़ा वर्कआउट, क्योंकि अब वेट
पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इंटेंसिटी जो रिपीटेशन की है वो ज़्यादा रखनी है। यही अब प्लान रहेगा, मतलब टिल कंपटीशन तक, क्योंकि ज़ीरो कार्ब्स पे वेट उतना लिफ्ट करना देखो नहीं हो पाएगा। तो और एक बॉडी पार्ट को दोबारा ट्रेन करने का टाइम भी नहीं मिल पाता। तो बैक टू बैक अगर आपको जैसे 2 घंटे का कार्डियो, तो मैं एडिशनल ये चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो थोड़ा वर्कआउट के प्लान में भी चेंजेस करें। बहुत सारे लोग करते होंगे कि हैवी लिफ्ट कर लेते हैं, बट मेरा जो बॉडी के हिसाब से मैंने रूटीन सेट किया है ट्रेनिंग का, उस हिसाब से किया है कि रिपीटेशन ज़्यादा रखने हैं अभी। तो अभी करते हैं 1 घंटे का कार्डियो, उसके बाद थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग वो भी दिखा दूँगा, और फिर देन एब्स। तो वीडियो बने रहो, छोटा सा वर्कआउट दिखाऊँगा, और उसके बाद वीडियो करेंगे खत्म आज। तो वैसे 1 घंटे का कार्डियो हो गया। 1 घंटे की कार्डियो के बाद 15-20 मिनट की मैं ट्रेनिंग करूँगा अभी, और फिर एब्स करूँगा। तो इसमें 2 सेट्स आ रहे हैं। Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies into place till the sun's out. Can't इसी के साथ खत्म होता है मेरा आज का वर्कआउट। 2 घंटे कार्डियो और रहने वाली रूटीन ने थोड़ा हालत टाइट कर दी है। बहुत टफ रूटीन है एक्चुअल में। 2 घंटे का कार्डियो और उसके बाद वेट ट्रेनिंग 2 बार। सही में हालत टाइट है, बट एनीवेज करना तो है भाई, क्योंकि स्ट्रगल तो है। और एक्चुअल में डोंट टेक इट लाइटली, इसलिए रेस्पेक्ट किया करो यार। मतलब जो लोग मेहनत करते हैं ऐसे मत बोला करो कि मेरे मन में तो उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, बट आप भी किया करो। मेरी मत करो, बट जो एक्चुअल में लोग प्रेप पे हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं, उनकी कुछ भी बोलने से पहले एक बार थोड़ा सा स्ट्रगल भी देख लो, क्योंकि स्ट्रगल तो है। तो मिलता हूँ गाइस आपसे नए व्लॉग की शुरुआत में। आज का दिन ही कंप्लीट करते हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने पूरी जर्नी और प्रेप आप लोगों के साथ शेयर करने में। प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना के रखो जैसा रखा हुआ है आपने। अपना प्यार और सपोर्ट बस बना के रखो, और मेहनत करने से हम पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि स्ट्रगल तो है। थैंक यू, सी यू सून।